अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव अब्दुल्ला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप कोई भी आर्टिकल अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं अपनी वेबसाइट abdulladilbar.com के ऊपर ही जाता हूँ, तो इसके ऊपर मैं अपना किस तरह से डाटा जो है अपलोड कर सकता हूँ। इसमें मैं बआसानी जाके अपनी पोस्ट में ऑल पोस्ट में चला जाऊंगा और पोस्ट में जाके यहाँ पर मैं एक ऐड न्यू पोस्ट करूंगा। यहाँ पे मैं आपको मुख्तलिफ अपनी वेबसाइट्स नहीं दिखा सकता। खैर, मैं यहाँ पे अपनी इस रैंडम सी साइट के ऊपर कोई भी एक ब्लॉग पोस्ट हम लिख के इसके ऊपर हम पोस्ट करेंगे। सो इसको मैं देखता हूँ कि किस तरह से हम पोस्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास क्यूरी है कि हाउ टू रन आ बाइक या हाउ टू बाय आ हाउस, इस तरह कुछ भी आप क्वेरी है जो भी हम गूगल में सर्च करते हैं, जो भी हमारा कीवर्ड है उस कीवर्ड को किस तरह से यहाँ पे हम एक अपना आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लीज़ राइट आ यूनिक आर्टिकल फॉर माय ब्लॉग पोस्ट। चलें हाउ टू ऑनलाइन अर्निंग पे लिख लेते हैं, हाउ टू अर्न ऑनलाइन एट होम। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। यह मेरे लिए लिख रहा है ये आर्टिकल। चैट जीपीटी मेरे लिए आर्टिकल लिखेगी, इसमें हर चीज़ कवर कर देगी। सो इसको मैं किस तरह से लिखूँगा, अब ये बात सुनने वाली है और समझने वाली है कि ये मेरा मेन कीवर्ड है कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन एट होम। इसको मैंने अपने H1 में यूज़ करना है और H जो है 2 उसमें एक दफ़ा यूज़ करने की कोशिश करनी है। और इसके अलावा यहाँ पे इसको मैं अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में 3 से 4 दफ़ा इसको यूज़ करूँगा। इससे ज़्यादा दफ़ा आपने यूज़ नहीं करना, फिर आपकी जो इससे ज़्यादती है वो गूगल में हमारी साइट का फिर एक बैड सिग्नल देती है कि ये बैड सिग्नल है इस साइट की तरफ से कि ये हम बार बार यूज़ कर रहे हैं अपने मेन कीवर्ड को, फोकस कीवर्ड को। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। चलें, यहाँ तक इसने लिख दिया, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं जाके अपने वेबसाइट की में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये डाटा मेरे पास इस तरह से आ गया। इसको मैं यहाँ से अब रिफ़ाइन कर सकता हूँ, इसको एज अ पैराग्राफ ले आऊँगा। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे जो मेरे पास टाइटल है इसको मैं Ctrl+X की मदद से यहाँ से उठा के और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, किसी भी आप वेबसाइट पे इसी तरह से अपना मुकम्मल आर्टिकल पोस्ट करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये सारी जो भी चीज़ें हैं इनको मैं H2 करूँगा। इसका मेन इसे हम कहते हैं कि प्रूफ रीडिंग भी हो रही है और इसमें कुछ ना कुछ हम चेंजिंग भी कर रहे हैं। इसको मैं अब H2 करूँगा, लेकिन ये सारा पैराग्राफ हो जाएगा। खैर, इसको मैं अब यहाँ से अलग अलग करके इसको दोबारा पैराग्राफ में ही चेंज कर देता हूँ। ये सब सेटिंग तो वैसे आपको किसी भी वर्ड फाइल में करनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे इसमें आने के बाद नहीं करनी चाहिए, ताकि वर्ड फाइल में सारा कुछ सेटमेंट करके इसको फिर हमें यहाँ पे अपडेट करना चाहिए। आपने इसी तरह ये फ्रीलांसर और इसी तरह से फिर हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। इसे हम बना देते हैं हेडिंग और H2। यहाँ पे आपको मैं सारी इसकी डिटेल भी समझा देता हूँ कि ये कर्सर या ये लाइन जिस भी हम लाइन में पुट करेंगे, वहाँ पे जाने के बाद हम इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है इसको अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम ऑप्शन आ जाते हैं इसके, जिसमें हम इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिस्ट में 1 2 3 4 जिस तरह हम लिख सकते हैं कि हर पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है। उसके बाद हमने कोई कोट्स वगैरह कुछ अलग डिफरेंट अपने आर्टिकल में पेस्ट करना है, तो वो हम चाहते हैं कि यार हमें कुछ स्पेसिफिक नज़र आए। और यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि हम जिस ऑप्शन के ऊपर लेके जाते हैं अपना कर्सर, तो वहाँ पे उसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है कि किस तरह से आप इसको प्रीव्यू दिखा सकते हैं अपने व्यूवर्स के लिए। बिकॉज जो भी हम दिखाते हैं वो ऑडियंस के लिए किसी और तरह नज़र आ रहा होता है और बैकएंड पे हम काम उस पर किसी और तरह कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक नेक्स्ट है कोड, कि किस तरह से आप अपना कोड यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसका कॉलम आप बना सकते हैं एक फॉर्मेट, उसमें आप ग्रुपिंग कर सकते। उसके बाद ये है 2 3 ऑप्शन, ये तो कभी हमने यूज़ नहीं किए। खैर, ये इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं और इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसको अगर मैंने उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो इसको यहाँ से पकड़ के मैं कर सकता हूँ। खैर, यहाँ से आप मूव अप और मूव डाउन भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। अलाइन अगर हमने करना है अलाइन यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट सेंटर कर सकते हैं इस तरह, और यहाँ से अलाइन टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको रैंडम ही छोड़ दूंगा। यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, जितना भी हम सेलेक्ट करके इसको
बोल्ड या फिर हम इसको अनबोल्ड कर देंगे। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहते हैं तो इटैलिक में हम कंट्रोल जो इसका अगर हम कंप्यूटर के आम वर्ड में करते हैं तो आई से, और यहाँ पे भी हम कंट्रोल आई की मदद से कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपने किसी और वेबसाइट का लिंक लगाना है तो वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर आपने कोई और वेबसाइट का लिंक नहीं लगाना, अपनी ही साइट की इंटरलिंकिंग करनी है अपनी साइट के किसी और आर्टिकल को जो यहाँ पे रिलेटेड है, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से आपने अपनी वेबसाइट की इंटरलिंकिंग करनी है। कि यहाँ पे हमारे पास कोई और स्किल्स का ऑप्शन आ रहा है तो हम यहाँ पे स्किल के ऊपर अपडेट करके इसके ऊपर हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर हम स्किल लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट के अंदर जितने आर्टिकल होंगे वो यहाँ पे स्किल वाले शो हो जाएंगे। खैर इसमें तो मैंने कोई आर्टिकल नहीं रखा, तो इस तरह से इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे अपने वेबसाइट की इंटरलिंकिंग कर सकता हूँ। और इसी तरह से आपने कम से कम 4 से 5 दफ़ा अपनी वेबसाइट की इंटरलिंकिंग करनी है। अपने रिलेटेड आर्टिकल्स जो भी हैं उनको आपने इनमें पुट करना है। ये गूगल के लिए बहुत ज़बरदस्त सिग्नल जाता है इंटरलिंकिंग की मदद से। आपका जो क्रॉलर जब गूगल का आपके इस आर्टिकल पे आएगा तो वो कोशिश करेगा कि इसमें जो जो लिंक पेस्ट हैं उन पे भी नज़र मारेगा और देखेगा कि वो किन साइट से लिंक हैं। अगर आपकी अपनी ही साइट के वो आर्टिकल हैं, वो पहले से पब्लिश हैं, 1 साल 6 माह 2 साल पुराने हैं, तो वो उन पे भी ट्रैफिक भेजेगा। इस तरह आपकी वेबसाइट का क्लस्टर बनता जाएगा गूगल में। और यहाँ पे जो आपने लिंक पेस्ट किया है, कभी गूगल में कोई क्वेरी कोई सर्च करेगा तो वो गूगल आपके उस लिंक के जरिए वहाँ पे भेज देगा क्योंकि वो क्राउलर की नज़र में आ चुका है। सो इस तरह आप इंटरलिंकिंग करके अपने इसको वेबसाइट की जो आर्टिकल हैं इनको बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा जो बहुत ज़बरदस्त एफिलिएट वेबसाइट है, बहुत ही कम डीआर के साथ बड़ी हैवी ट्रैफिक ले रही है और अभी रिसेंटली 4-5 माह पहले बनाई गई है। उसका आपको मैं टोटल ओवरव्यू दिखाऊंगा कि किस तरह से वो इतना ज़बरदस्त काम करके अपने जो है बिजनेस को इतना अच्छा बना रही है। आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इस तरह की तमाम क्वेरीज सीखना चाहते हैं, किस तरह से आप टेक्निकल ब्लॉग बना सकते हैं, किस तरह से आप एक एफिलिएट ब्लॉग बना सकते हैं, किस तरह से आप एसईओ कर सकते हैं, तो आप लाइव अब्दुल्ला को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इस तरह की फर्दर वीडियोस में लेके आता रहूँगा। और इसके अलावा एक छोटा सा अहम ऐलान है कि अगर आप कीवर्ड और निश रिसर्च में सही नहीं हैं, आपको मैनुअल काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो आप हमसे ये कीवर्ड और निश वगैरह बाय भी कर सकते हैं। बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाएगी, जिसके ऊपर आप वेबसाइट बिल्ड करके अपना एक बिजनेस बना सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट और कंप्लीट सीखनी है ब्लॉगिंग के किस तरह से एक हम निश रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड के साथ साथ आप किस तरह से एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, डोमेन बाय कर सकते हैं, होस्टिंग बाय कर सकते हैं, ए टू ज़ेड हर चीज़ सीखने के लिए आप हमारी प्रीमियम जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम लाइव आपको एक निश रिसर्च करके उसके ऊपर आर्टिकल रैंक करवा के दिखाएंगे इंशाल्लाह और एडसेंस अप्रूव करवा के दिखाएंगे। सो यहाँ पे मैं आता हूँ अपना बैक आर्टिकल की तरफ कि किस तरह से मैं इसको दोबारा सारी को सेटिंग करूँगा। यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग बनाऊँगा और फिर वही गलती कर दी मैंने, यहाँ पे इसको मैं दोबारा पैराग्राफ पे क्लिक कर दूँगा। इसके अलावा यहाँ पे फिर मैं आता हूँ ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग, जो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है इस वक्त हमारे पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और इसी तरह से मैं अपनी बाकी सारी हेडिंग को भी जल्दी से फिट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं अपने चैनल के बारे में लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसको भी मैं इंटरलिंक करूँगा कि किस तरह से कोई अगर बंदा हमारे इस आर्टिकल पे आता है तो वो मेरे चैनल पे किस तरह से जा सकता है। यहाँ पे मैं अपने लिंक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना कोड लिख दूँगा। HTTPS की मदद से भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं www.youtube.com, उसके बाद स्लैश, उसके बाद मैं अपना यूज़र नेम लिख दूंगा यहाँ पे लाइव अब्दुल्ला। सो इस तरह से आप इंटरलिंकिंग कर सकते हैं अपने आर्टिकल की, किसी चैनल की, किसी अदर वेबसाइट की, बड़ी वेबसाइट की। इस तरह से इसे बोलते हैं इंटरलिंकिंग। इसके बाद यहाँ पे आप FAQ ऐड करेंगे कि किस तरह से आप इसके FAQs वगैरह जो हैं इसको आप ऐड कर सकते हैं और जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उनको यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। अब रिलेटेड क्वेश्चन आपने कहाँ से लेने हैं, यहाँ पे अगर आप जाते हैं
गूगल में तो यहाँ पे जाके मैं हाउ टू मेक मनी लिखता हूँ, एक सवाल यहाँ पे जाके मैं करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी, ये सवाल है। सो इसको मैं जाके यहाँ पे गूगल करता हूँ। ये हमारी क्वेरी थी यहाँ पे, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मेक मनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर जाके गूगल में सर्च करता हूँ, जो भी हमारे पास ये रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं कि पीपल आल्सो आस्क, कि किस तरह से लोग, पीपल आल्सो आस्क, कि किस तरह से लोग ये क्वेरी सर्च कर रहे हैं। तो इसको भी मैं कवर कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और अपने चैट जीपीटी के पास आके बोलूँगा कि राइट 50 वर्ड आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। यहाँ पे अगर कोई भी बंदा आके लिखता है तो ये सारी चीज़ें आपके सामने लिख देगा। तो किसी भी बंदे के इन आर्टिकल के हम जो है अपने में कवर करके, तो यहाँ पे हमको ये जवाब मिल गया। तो किसी भी बंदे की जो भी क्वेरी है इसको हम पुट कर सकते हैं अपने सवाल के एंड में। अगर हो सकता है कि आपका यहाँ से ही कोई सवाल गूगल में रैंक हो जाए और कोई भी जो ट्रैफिक है आपके ब्लॉग पे यहाँ से आना शुरू हो जाए। सो यहाँ पे मैंने कॉपी किया था, इसको मैं अपने FAQs में यहाँ पे इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस V करता हूँ। यहाँ पे ये सारे सवालात मेरे सामने आ गए। तो इनको अब मैं इंटर करके इनका यहाँ पे जवाब लिखता हूँ। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं कॉपी करने के बाद, बल्कि मैं यहाँ पे सिंगल सिंगल जो भी इनका जवाब है वो यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसको ज़रूर पढ़ूँगा। और इसके अलावा अगर इसको आप और ख़ूबसूरत बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा यहाँ पे प्लगइन है जिसको आप FAQ के नाम से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो उसकी मदद से आप इसको जो है यहाँ पे बड़ा खूबसूरत बना सकते हैं, जिस तरह मैंने अपनी वेबसाइट दूसरी को बनाया। लेकिन यहाँ पे वो मैं आपको अब इसमें इंस्टॉल नहीं है, सो इस तरह मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। किसी और वीडियो में मैं आपको उसका कंप्लीट बता दूंगा कि किस तरह से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से उससे फ़ायदा ले सकते हैं, जिससे आपका जो आर्टिकल बहुत खूबसूरत लगेगा। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे, सवाल को और जवाब को एज इट छोड़ देता हूँ। इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको भी बोल्ड करने के बाद इसको भी बोल्ड कर देते हैं। और जो भी सारे ये यहाँ पे जवाब हैं इनको हम इनके 1 बाय 1 पुट कर देते हैं। और जो भी हमारा विजिटर होगा उसके लिए कुछ आसानी हो जाएगी। वो रिलेटेड जो भी इनके है क्वेरी के आंसर, वो सारे यहाँ पे आके सर्च कर सकता है और उसके जवाब को पढ़ सकता है, रीड आउट कर सकता है। यहाँ पे देखें एक एरर आ रहा है, अगर आप लोगों ने गौर किया है तो इसको कैसे रिमूव करना है। सबसे पहले ये हमारा सवाल था और ये जवाब हमारा इस तरह से दिया है चैट जीपीटी ने। सो इसको यहाँ से पकड़ के मैं इसको लिस्ट को ख़त्म कर दूंगा। वो कैसे करूँगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये जो आ रही है सेलेक्ट लिस्ट का ऑप्शन, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिस्ट में जाके दोबारा पैराग्राफ पे क्लिक कर दूंगा। ये सारे पैराग्राफ बन जाएंगे। सो यहाँ पर भी यही मसला आ रहा है, तो इसको भी मैं सेम ऐसे ही मसले को दूर कर दूंगा। यहाँ पे इसको भी मैं पैराग्राफ में चेंज कर दूंगा। सो इस तरह आप अगर लिस्ट बनानी हो या लिस्ट बन गई हो तो उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, ये परेशानी की बात नहीं है, यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मैं रिमूव करके अब इसको मैं यहाँ से प्रीव्यू इन न्यू टैब करूँगा कि किस तरह से इसका प्रीव्यू ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारे सामने सारा इसका प्रीव्यू आ जाएगा कि आपका आर्टिकल लिखा गया कैसा है और कैसा नज़र आएगा। यहाँ पे जस्ट ये राइटिंग है, इसमें कोई पिक्चर ऐड नहीं है। यहाँ पे हमने पिक्चर्स भी ऐड करनी है। और यहाँ पे ये जो हमारा लिंक है ये देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, खूबसूरत लग रहा है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम दोबारा अपने उस आर्टिकल पे चले जाएंगे जिसका हमने लिंक यहाँ पे पेस्ट किया था। सो यहाँ पे ये हमारा वो आर्टिकल आ गया। इसमें हमारा ये थंबनेल हमने ऐड किया है, यहाँ पे 1 बाय 1 हमने पिक्चर्स ऐड की हैं। इस तरह से हमने इसको बहुत ज़बरदस्त बनाया है। यहाँ पे एक मैंने अपनी न्यूबी साइट है जिसके मैंने स्टैट्स शेयर किए थे, जो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है। 1-1.5 माह पहले मैंने शुरू की थी और माशाल्लाह से यहाँ पे इसके रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश साइट है, 1.5 से 2 माह मेरा ख्याल इसमें। ये यहाँ पे आप डेट को एनालाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं किस तरह से, और इसका CTR वगैरह भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरह से आप कोई यूट्यूब चैनल बना के अर्न कर सकते हैं। ये मेरा मुकम्मल ब्लॉग है, इसको आप रीड आउट भी कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। सो इस तरह से आप वहाँ पे लिंक लगाएंगे और ये देखें यहाँ पे अगर मैं अपना कोई भी कोर्स वगैरह ऐड करना चाहूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ। ये देखें वो इस तरह से शो होगा। इसके बाद कंक्लूजन है और शेयर दिस पोस्ट है। यहाँ पे मैंने कोई भी जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कवर नहीं किए इस ब्लॉग में। सो अगर मैं इसकी बैक पे जाता हूँ यहाँ पे तो दोबारा हमारा प्रीव्यू आ जाएगा। ये हमारा आर्टिकल इस तरह से नज़र आएगा।
सो एक वेबसाइट का यहाँ पे मैं आपको पिक्चर ऐड कर देता हूँ कि किस तरह से हम FAQs ऐड करते हैं, और मैं आपको बता दूंगा कि किस प्लगइन की मदद से हम ऐड करते हैं। वो आपको मैं इन डिटेल किसी वीडियो में बना के बता दूंगा। सो इस वीडियो में आपको यहाँ तक सारी डिटेल समझ आ गई होगी। यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से पिक्चर ऐड करनी है। यहाँ से अगर हम जाते हैं स्लैश के ऑप्शन के बाद यहाँ पे ये सारी डिटेल आ जाती है। इसके अलावा एक और तरीका है, यहाँ पे इसको मैं अगर रिमूव करता हूँ, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर अगर आएंगे तो ऐड ब्लॉक में ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं इमेज वगैरह या जो भी सर्च करूँगा तो वो भी आ जाएगी। इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में जाऊँगा और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस यहाँ से सिलेक्ट करके अपने मैं कंप्यूटर से यहाँ पर उठा के इसमें अपलोड कर दूंगा, या मीडिया जो भी हमारी लाइब्रेरी है यहाँ से जो भी मैं सिलेक्शन चाहता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। इस तरह से मैं अपनी सारी पिक्चर्स जहाँ पे रिलेटेड होंगी वहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। इसके अलावा ये पिक्चर्स हमने कहाँ से लेनी होती हैं कि कल हमें एडसेंस में मसला ना आए, हमने कैनवा से बनानी होती हैं। कोई भी हम गूगल में जाके अपनी रिलेटेड पिक्चर निकालेंगे और उसको हम उठा के कैनवा में डालेंगे। कैनवा में डाल के एक छोटा सा लोगो अपना बना लें और लोगों को एक कोने में एडजस्ट करके उस पिक्चर को आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। कल आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा। मेरे पास यहाँ पे कैनवा प्रो है। कैनवा के बारे में मुकम्मल इन डेप्थ मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चैनल पे इसको देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे साइज़ आए उसको आप जाके कैनवा में एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम सर्च यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे कैनवा की अपनी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, आपको ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आप एलिमेंट्स में आएंगे, एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे आप मेक मनी का ऑप्शन लिखेंगे या कुछ भी इस तरह की क्वेरी सर्च कर लें, अर्न मनी, मेक मनी, यहाँ पे आपके पास लाखों पिक्चर्स आ जाएंगी जिनमें फ़ोटोज़ भी हैं, ग्राफिक भी हैं। जिस ग्राफिक का मतलब होता है कि कोई भी पिक्चर जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करके उसको एज अ PNG यूज़ करना चाहें। तो मुझे ये पसंद है कि मैं PNG एज अ PNG पिक्चर को यूज़ करूं, जिसको हम लाइट वेट रख के अपनी स्पीड को ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं PNG पे क्लिक करूंगा। ये देखें मेरे पास यहाँ पर कुछ रिलेटेड सर्चेज भी आ रही हैं और बहुत सा डाटा हमारे पास आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर किसी भी मेक मनी के लिए कोई फीचर इमेज बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये पिक्चर यहाँ पे अपनी बना सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे पोजीशन में जाके बैकग्राउंड पे ले जाऊँगा और इसको ऊपर ले आऊँगा। इसको बैकग्राउंड वाली को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको आप बना सकते हैं। ये ज़बरदस्त पिक्चर है, ये आपकी अपनी है। अब यहाँ पे कोई दुनिया का बंदा आपको ना कॉपीराइट भेज सकता है ना कोई क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये पिक्चर ही आपकी अपनी है। यहाँ पे मैं अब्दुल्ला दिलबर एज अ टेक्स्ट अपना एक कोने में लिख दूँगा जो मुझे यहाँ पे खूबसूरत लगेगा। अगर आप कंप्लीट सीखना चाहते हैं कैनवा तो मेरी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस यहाँ पे मौजूद हैं। आप उनको देख के सीख सकते हैं मुकम्मल कैनवा कि किस तरह से मैंने इफ़ेक्ट लगाने, ये वो सारी राइटिंग और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें उसमें कवर की हुई हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्टाइलिश कर दूंगा इस तरह जो कि मुझे सिग्नेचर की तरह लगे और ख़ूबसूरत लगे। इसको मैं यहाँ पे एक कोने में किसी में पुट कर देता हूँ, यहाँ पे टॉप पे कर देते हैं और इसको मैं सेव कर लेता हूँ डाउनलोड करके। इसको मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट अगर बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा तो ये ट्रांसपेरेंट होगी और PNG में आएगी। अगर एजिट करूँगा तो ये यहाँ पे तो PNG लिखा है लेकिन वहाँ पे JPG होगी मेरे पास। सो इस तरह मैं इसको JPG ही एज आ रहने दूंगा और इसको मैं पुट कर सकता हूँ अपने जाके आर्टिकल में जहाँ पे मैं इसको लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में इसको मैं अपलोड करूँगा और यहाँ पे ये मेरे पास डाउनलोड्स में आ गई होगी। इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसका जो भी हमारा कीवर्ड होगा उसको यहाँ पे पुट कर दूँगा, हाउ टू मेक मनी। इसको सिलेक्ट ऑल करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे टाइटल में भी सेम और यहाँ पे भी। ये तीनों सर्चेस जो है इसमें पिक्चर भी आपकी आ सकती है अगर कोई बंदा गूगल में आके करता है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये पिक्चर हमारी यहाँ पे एज इट यूज़ हो जाएगी। यहाँ पे इसको मैं अलाइन लेफ़्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट और इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बताऊँ कि अलाइन लेफ़्ट करूँ, यहाँ पे ये डाटा साइड पे आ जाएगा और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा तो इस तरह हमारे पास शो होगी। इसी तरह से आप इसको ब्लॉग को यहाँ पे पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे इसका जो है नाम आप अपना कीवर्ड रखेंगे यूज़र नेम में। इसको भी यहाँ पे अब्दुल्ला दिलबर / हाउ टू मेक मनी आएगा। ये भी आपकी जो है SEO में बहुत ज़्यादा काउंट होता है। यहाँ पे जाएंगे, इसके रिलेटेड कुछ टैग्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मेक मनी, हाउ टू मेक मनी, इस तरह की सारी क्वेरीज इसमें लिख दूंगा।
अर्न मनी, ये जो जो चीज़ें भी यहाँ पे सर्च करते हैं लोग इंटरनेट पे आने के बाद, तो वो सारी सैमरे से कीवर्ड आप निकाल के वही लिख सकते हैं। ये मैंने अपने पेड और प्रीमियम कोर्स में A to Z सारी टेक्निकल चीज़ें आपको बताई हैं। जो भी मेरी पिछली कोई पिक्चर है फ्रीलांसिंग वाली, उसके साथ इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। इस तरह से अब अगर मैं इसका प्रीव्यू करूं तो ये आपको मैं दिखाता हूं कि कितना ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि पिक्चर से आर्टिकल वाज़े हो जाता है और जो भी हमारा रीडर होता है, जो भी हमारा सर्चर होता है, वो जब हमारे ब्लॉग पोस्ट पे आता है तो उसे काफ़ी मज़ा आता है पढ़ने में। ये देखें यहाँ पे ये मेरी फीचर इमेज हो गई और यहाँ पे अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ अर्निंग ऑनलाइन फ्रॉम एट होम, ये वो, और यहाँ पे सारी फ्रीलांसिंग, ये हमारी पिक्चर है और ये सारा डाटा। इसी तरह मैं सारी हेडिंग के साथ एक छोटी छोटी पिक्चर लगा सकता हूँ या फिर 2-3 हेडिंग के बाद पिक्चर लगा सकता हूँ। इस तरह ये मेरा आर्टिकल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद ये पिक्चर है, इसके बाद यहाँ पे अगर आप अपने आर्टिकल के नीचे थोड़ा सा डाटा दिखाना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल होता है। यहाँ पे आप अपने स्टार्ट का डाटा 2-3 लाइनें यहाँ पे पेस्ट करके इसको पब्लिश कर सकते हैं। सो ये थी मुकम्मल वीडियो के किस तरह से आप एक आर्टिकल जो है चैट जीपीटी से लिखवा के इसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। और इसमें ये छोटी छोटी आपको मैंने टेक्निकल चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह से आप इन टेक्निकल चीज़ों को काउंट कर सकते हैं अपनी एसईओ में। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेते हैं तो हम आपको A to Z हर चीज़ 1 by 1 गाइड करेंगे कि किस तरह से आप वेबसाइट रिसर्च करके बना के उस पर एडसेंस अप्रूव करवा के एज अ बिज़नेस उसको लेके चल सकते हैं। सो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सा ख्याल, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।